हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं कक्षा 9th कबीर के साखियाँ और शब्द के भावार्थ। तो देखिए, मानसरोवर सुभर जल हंसा के लिकर आहे, मुक्ता फल मुक्ता सुगे अब उड़ी अनंतर जाही। उक्त पंक्तियाँ कवि कबीर की साखियों से उद्धृत है। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार हंस मानसरोवर के भरे हुए जल क्रीड़ा करते हैं, मोती चुगते तथा उसे छोड़कर कहीं जाना पसंद नहीं करते, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी जीवन के माया जाल अर्थात धोखे के जाल में ऐसा फंस गया है कि उसमें सत्य को पहचानने की शक्ति नहीं रही है। अब दूसरा क्या लिखा है, देखिए। प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी न मिले कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। उक्त पंक्तियाँ कबीर की साखियों से उद्धृत है। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि प्रेमी रूपी ईश्वर को ढूंढना बहुत कठिन है। कवि ईश्वर को हर जगह तलाशते हैं परंतु सफलता हाथ नहीं लगी। कवि का मानना है कि जब प्रेमी रूपी ईश्वर हमें मिल जाएगा तब कष्ट रूपी सारा विष सुख रूपी अमृत में बदल जाएगा। आगे कहते हैं, देखिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलिसा डारी, स्वर्ण रूप संसार है भूकण दे जखमारी। अर्थात उक्त पंक्तियां कवि कबीर की साखियों से उद्धृत है। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि साधना रूपी एक आसन बिछाकर मनुष्य को सदा अपने ज्ञान को हाथी के समान बड़ा और विशालकाय बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, अर्थात ज्ञान अर्जन पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। देखिए दोस्तों, इस तरह से जो बताया है कि कवि संसार की तुलना कुत्तों से करते हुए कहते हैं कि ये तुम पर भौंकने ही रहेंगे, भौंकते ही रहेंगे, अर्थात तुम्हारी निंदा करते ही रहेंगे। अतः इन पर ध्यान देना मूर्खता है, वे एक दिन स्वयं ही चुप हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आपको इस तरह के लगातार वीडियो देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी दिखाएं। पघा पखी के कारण सब जग रहा भूलान, निरपख होई के हरि बजे सोई संत सुजान। देखिए, पघा पखी ये तद्भव शब्द है। उक्त पंक्तियां कवि कबीर की साखियों से उद्धृत है। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से ये कहना चाहते कि सही मायनों में सच्चा मनुष्य या संत वही है जो बिना किसी भेदभाव के अर्थात निष्पक्ष रूप से ईश्वर की भक्ति भजन में लीन है। वरना लोग ईश्वर को भुलाकर पक्ष और विपक्ष की भूमिका निभाते हुए आपस में लड़ रहे हैं। ईर्ष्या की भावना चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। पांचवा दोहा क्या कहता है, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता दुह के निकटी न जाई। अर्थात भावार्थ क्या है इसका, उक्त पंक्तियां कवि कबीर की साखियों से उद्धृत है। यह आपको लिखना अनिवार्य होता है, तभी तो प्रसंग बनता है। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हिंदू राम नाम का जाप करते हैं और मुसलमान किसका नाम लेते हैं, खुदा का। अर्थात ये दोनों एक दूसरे से भेदभाव रखते हैं, जबकि कवि के अनुसार वास्तव में जीवित वही व्यक्ति है जो इन दोनों तरह के व्यक्तियों से खुद को पृथक कर रखे। कबीरदास जी ने बड़ी अच्छी बात बताई है। आगे क्या कहते हैं, काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चुन मैदा भया बैठी कबीरा जीम। अर्थात उक्त पंक्तियां कवि कबीर की साखियों से ही उद्धृत है और कवि इन पंक्तियों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि तुम चाहे काबा जाओ या फिर काशी जाओ, तुम राम की उपासना करो फिर रहीम की, ईश्वर तो एक ही है। और जिस तरह मोटे आटे को महीन पीसने से मैदा बन जाता है पर दोनों एक ही वस्तु, ठीक उसी प्रकार ईश्वर को चाहे जिस किसी भी रूप में मानो वह है तो एक ही। आगे कबीरदास जी बड़ी ही सुंदर बात बताते हैं। क्या कहते, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंची न होए, सुमरन कलश सूरा भरा साधु निंदा सोई। अर्थात क्या कहा है, उक्त पंक्तियां कवि कबीर की साखियों से उद्धृत है। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं
कि सिर्फ ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता। मनुष्य अपने कुल से नहीं बल्कि अपने कर्मों की वजह से जाना जाता है। यदि मनुष्य का कर्म बुरा है तो वो बुरा ही कहलाएगा। जिस प्रकार सोने के कलश में यदि शराब पड़ा है तो वो निंदा के योग्य ही है। यानी केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ही ब्राह्मण नहीं बन जाता है, उसके कर्म भी ब्राह्मण जैसे होने अनिवार्य है। आगे शब्द में क्या कहते हैं देखो, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में नहीं योग वैराग में, खोजी होए तो तुरंत मिली हो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो ये श्वासों की श्वास में। बड़ी ही सुंदर बात बताई है। देखिए क्या कहते हैं, उक्त पंक्तियां कवि कबीर के शब्द से उद्धृत है। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हम ईश्वर की तलाश में भटकते रहते हैं, कभी मंदिर तो कभी मस्जिद, कभी काबा तो कभी कैलाश में ढूंढते रहते हैं। जबकि कवि के अनुसार ईश्वर तो हमारी श्वासों में विद्यमान है। यदि सच्ची आस्था से उसे ढूंढोगे तो पल भर की तलाश में ईश्वर को पा सकते हैं, क्योंकि ईश्वर कण कण में व्याप्त है। देखिए ये फोटो किसका है पहचानते हो ना, कबीरदास जी का है। कबीरदास जी संत रूप में है। देखिए कहते संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हिति चित की द्वैत होनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबदी का भांडा फूटा, जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्सु छुए न पानी, कूड़ कपट काया का निक्ष्या, हरि की गति सब जानी, आंधी पीछे जो जल उठा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना। अर्थात उक्त पंक्तियां कवि कबीर के शब्द से उद्धृत है। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि ज्ञान बिल्कुल आंधी की तरह है। जिस प्रकार तेज आंधी के चलने से कच्चे छप्पर के घरों को अत्यधिक नुकसान पहुंचता है, जिस बांस और मोटी लकड़ी पर छप्पर टिका हुआ है वह भी टूट जाता है, तब उस छप्पर की दुर्बलता का भेद खुल जाता है। ठीक उसी प्रकार घर यदि मजबूत और पक्का हो तो उसे कोई भी आंधी प्रभावित नहीं कर सकती। जब व्यक्ति ज्ञान प्राप्ति कर लेता है तब उसके मन में सारे भ्रम मिट जाते हैं और ज्ञान की शक्ति के आगे मोह और माया का बंधन क्षण भंगुर हो जाता है। व्यक्ति स्वार्थ रहित जीवन जीने लगता है। जैसे आंधी के बाद वर्षा से सारे सामान धुल जाते हैं, वैसे ही ज्ञान प्राप्ति के बाद हमारा मन कैसा हो जाता है, निर्मल हो जाता है और मनुष्य ईश्वर भक्ति में लीन हो जाता है। आगे साख्या और शब्द पाठ का सारांश भी पढ़ लीजिए। देखिए क्या कहा है कबीरदास जी ने, उसका पूरा सारांश है इस पैराग्राफ में। साख्या एवं शब्द पाठ में कवि कबीर की साख्या और शब्द दोनों को संकलित किया गया है। कवि कबीर का मानना है कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्ति पाता, और प्रस्तुत पाठ में कबीर जहां अपनी साखियों के माध्यम से एक संत की विशेषता, प्रेम का महत्व, ज्ञान की शक्ति, आडंबर युक्त समाज का विरोध आदि भावों को उल्लेखित किया, वहीं अपने पहले शब्द के माध्यम से ये संकेत दे रहे हैं कि मनुष्य के भीतर ही ईश्वर का वास है, तो दूसरे शब्द के माध्यम से ज्ञान के महत्व पर प्रकाश डाल रहे हैं। और कबीर की ये रचना जनमानस की सादा और सरल भाषा में लिपिबद्ध है, जो हमेशा से कबीर की रचनाओं की खास विशेषता रही है। जय श्री कृष्ण। गुड इवनिंग।